भावेश पूरे लोकल रेलवे स्टेशन में उन किडनैपर्स को ढूंढता है। वहाँ खड़ी सारी लोकल ट्रेन्स में चेक करता है, पर वो अकेले इतने कम वक्त में इतनी बड़ी जगह कैसे देख सकता है। इतने में वहाँ से वो दोनों लोकल ट्रेन निकलने लगती हैं। भावेश को हर पल यही डर सता रहा है कि कहीं वो किडनैपर्स इन दोनों लोकल्स में से किसी एक लोकल में बैठकर निकल न जाए। जैसे जैसे वो दोनों लोकल ट्रेन्स निकलती हैं, भावेश को यही महसूस हो रहा है कि वो बच्ची उसके हाथों से निकल रही है। उस स्टेशन के बीचों बीच भावेश एक जगह बेसहारा सा खड़ा है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। तभी वो पुलिस ऑफिसर भावेश के पास आते हैं और उससे पूछते हैं, क्या हुआ भावेश, तुम अचानक से यहाँ भागते हुए क्यों आ गए? हमने तुम्हें सीसीटीवी कैमरा में देखा, क्या तुम्हें कुछ मिला है? भावेश निराशा के साथ ना में सर हिलाते हुए कहता है, उम्मीद थी मुझे कि मिल जाएगा, पर शायद अब वो लोग बहुत दूर निकल चुके हैं। तभी ऑफिसर भावेश से कहते हैं, तुम फिक्र मत करो, उसके माता पिता ने हमें कांटेक्ट कर लिया है और हमें उस बच्ची की फ़ोटो मिल गई है। अब तक वो फ़ोटो मुंबई के सभी पुलिस स्टेशन तक पहुंच चुकी होगी। तुम चिंता मत करो, हम उस बच्ची को जल्द से जल्द ढूंढ निकालेंगे। मायूसी भरे माहौल में भावेश को ये एक अच्छी खबर मिलती है, जो भावेश के अंदर उम्मीद जगाती है कि शायद वो बच्ची अब जल्द से जल्द मिल जाएगी। फिर भावेश ऑफिसर के साथ स्टेशन से बाहर जाने लगता है। भावेश के मन में यही ख्याल चल रहा था, इतनी पावर होने के बाद भी मैं उसे एक बच्ची को नहीं बचा पाया। अब तो बस भगवान से यही दुआ है कि वो बच्ची सही सलामत अपने घर वापस आ जाए। भावेश दुखी मन के साथ स्टेशन से बाहर जा रहा होता है कि तभी अचानक से उसके दिमाग में फिर से एक याद नजर आती है। वो उस बच्ची की याद है। वो बच्ची अभी भी बुरी तरह रो रही है और वो किडनैपर्स उसे लेकर रेलवे ट्रैक पर भाग रहे हैं। भावेश ये देखकर दंग रह जाता है और वहीं रुक जाता है। भावेश को इस तरह हैरान देख ऑफिसर भावेश के पास आते हैं और पूछते हैं, भावेश क्या हुआ? भावेश हैरानी के साथ ऑफिसर से कहता है, वो लोग कहीं गए नहीं हैं, यही हैं। इंस्पेक्टर भावेश की बात सुनकर दंग रह जाते हैं। तभी भावेश ऑफिसर से कहता है, सर वो यहाँ से कहीं नहीं गए हैं, वो रेलवे ट्रैक पर भाग रहे हैं, मैंने खुद देखा है उन्हें। इंस्पेक्टर भावेश की बात सुनकर काफी हैरान हैं और वो हैरानी के साथ पूछते हैं, तुमने देखा, क्या मतलब? तभी भावेश को एहसास होता है कि उसने गलत बात बोल दी, पर यह वक्त इन सब बातों के बारे में सोचने का नहीं है। भावेश तुरंत ही ऑफिसर से कहता है, सर वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, अभी प्लीज अपनी टीम के साथ रेलवे ट्रैक पर चलिए, वो लोग रेलवे ट्रैक पर ही भाग रहे हैं। ऑफिसर भावेश की बात मानकर तुरंत ही अपने वायरलेस पर अपनी टीम से बोलता है कि रेलवे स्टेशन के चारों ओर फैल जाओ और रेलवे ट्रैक पर ढूंढो। भावेश भी ऑफिसर के साथ रेलवे ट्रैक की ओर बढ़ने लगता है। कुछ ही पल में भावेश और ऑफिसर्स रेलवे ट्रैक पर आ जाते हैं। बाकी की पुलिस टीम भी उसी रेलवे ट्रैक पर है। ऑफिसर फिर भावेश से पूछते हैं, तुमने उन्हें किस तरफ जाते हुए देखा है? भावेश तभी सोचकर बोलता है, मुझे ये तो ठीक से नहीं पता कि वो लोग किस तरफ हैं, पर इतना पता है कि वो रेलवे ट्रैक पर ही हैं। फिर वो सब आपस में कोऑर्डिनेट करके दो टीम में बढ़ जाते हैं। एक टीम राइट साइड निकल जाती है और दूसरी टीम, जिसमें भावेश भी है, वो लेफ्ट साइड निकल जाते हैं। दोनों टीम्स पूरी जोर लगाकर उस ट्रैक पर दौड़ रही हैं और उस बच्चे को ढूंढने की कोशिश कर रही हैं, पर दूर दूर तक दोनों टीम्स को कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। दोनों टीम्स लगभग 2 से 3 किलोमीटर रेलवे ट्रैक पर दौड़ लगा लेती हैं, पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। भावेश के साथ जो ऑफिसर हैं, उनके वायरलेस पर दूसरी टीम को मैसेज आता है, सर हमें कुछ भी नहीं मिला। तभी ऑफिसर भावेश से कहते हैं, भावेश तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, वो लोग यहाँ नहीं है, चलो हम कहीं और देखते हैं। पर भावेश का मन नहीं मानता और वो ऑफिसर से कहता है, सर आप लोग जाइए, मैं यहीं रहूंगा। ऑफिसर हैरानी से कहते हैं, भावेश हमें तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ तुम ही उन चारों को पहचान सकते हो। तुम चलकर स्केच आर्टिस्ट से उन चारों का स्केच बनवाओ, फिर शायद हम उन्हें जल्दी ढूंढ पाएंगे। पर फिर भी भावेश का मन नहीं करता और वो ऑफिसर से कहता है, प्लीज़ सर आप मुझे थोड़ी देर का टाइम दे दीजिए, फिर मैं वहाँ आकर स्केच बनवा दूंगा। अफसर को गुस्सा आने लगता है कि भावेश उनकी एक भी बात नहीं मान रहा है, बस अपनी मनमानी किए जा रहा है। वो गुस्से से अपनी टीम को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और भावेश को वहीं छोड़ देते हैं। भावेश हैरानी के साथ चारों ओर देखता है और खुद से कहता है, जब उस बच्ची की याद में वो लोग इसी रेलवे ट्रैक पर भाग रहे थे, तो आखिर वो गए कहाँ? क्या ट्रांसमिशन पावर ने मुझे धोखा दिया है? नहीं, ट्रांसमिशन पावर मुझे धोखा नहीं दे सकता, कुछ तो है। मैं फिर से उस बच्ची से कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। भावेश आंख बंद करके उस बच्ची से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर उसे कुछ भी नजर नहीं आता।
भावेश गुस्से के साथ एक बार अपना पैर पटकता है और कहता है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ना ही उस बच्ची की कोई महक आ रही है और ना ही उसकी किसी मेमोरी से कांटेक्ट कर पा रहा हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है? तभी भावेश तुरंत ही अपने सिस्टम से पूछता है, सिस्टम, क्या तुम मेरी कोई मदद कर सकते हो? मैं किसी को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मैं ना उसकी महक पकड़ पा रहा हूँ और ना ही ट्रांसमिशन पावर इस्तेमाल कर पा रहा हूँ। तभी तुरंत ही सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है और सिस्टम भावेश से कहता है, होस्ट, ऐसा तभी हो सकता है जब वो शख्स किसी हेवी सिग्नल ट्रांसलेशन वाली जगह पर हो। तब सिस्टम के कुछ पावर्स काम करना बंद कर देती हैं, पर ऐसा सिर्फ लो लेवल पर ही होता है, हाई लेवल पर नहीं। सिस्टम की इस बात पर भावेश तुरंत ही सब समझ जाता है। इसका मतलब वो लोग किसी ऐसी एरिया में है जहाँ पर बड़े बड़े टावर लगे हुए हैं। सिग्नल ट्रांसलेशन का मतलब वो कोई मोबाइल टावर हो सकता है या कोई सैटेलाइट टीवी टावर। फिर भावेश सिस्टम से कहता है, सिस्टम, क्या तुम आसपास सर्च करके मुझे बता सकते हो कि यहाँ कोई मोबाइल टावर या टीवी टावर टाइप है? सिस्टम तुरंत ही एनालाइज करता है और फिर भावेश को उसका नोटिफिकेशन आता है, होस्ट, यहाँ से 2 किलोमीटर नॉर्थ साइड में एक मोबाइल टावर लगा हुआ है, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। भावेश जैसे ही ये सुनता है वो तुरंत ही नॉर्थ साइड की ओर दौड़ लगा देता है। कुछ ही पल में भावेश उस मोबाइल टावर के पास आ जाता है। वहाँ एक मोबाइल कंपनी का छोटा सा ऑफिस भी है। भावेश जैसे ही वहाँ पहुँचता है उसे फिर से उस बच्ची की महक आने लगती है। भावेश की आंख एकदम बड़ी हो जाती है और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उसे फिर से एक उम्मीद जागती है कि वो बच्ची वहीं आसपास ही है और वो सही रास्ते पर जा रहा है। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे कि भूसे के ढेर में एक सुई को ढूंढना। भावेश को वो महक मोबाइल कंपनी की बिल्डिंग के पीछे वाली गली में ले जाती है। उस गली में कई सारी झुग्गी झुपड़ियां हैं। कई लोग वहां बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं। बहुत पिछड़ा हुआ इलाका सा लग रहा है। उस इलाके में उन लोगों के बीच उस बच्ची को ढूंढना खुद में ही बहुत बड़ा चैलेंज था, पर भावेश को तो उस बच्ची को ढूंढने का भूत सवार था। वो अपनी स्निफिंग पावर का इस्तेमाल करके आगे बढ़ता जा रहा है और उस बच्ची की खोज उसे एक छोटी सी झोपड़ी के पास ले आती है। उस झोपड़ी में से एक बच्ची के रोने की आवाज़ आ रही है। भावेश को पूरा यकीन हो जाता है कि ये वही बच्ची है। भावेश तुरंत झोपड़ी के अंदर जाने की कोशिश करता है। तभी 2 आदमी उसका रास्ता रोक लेते हैं। ये वही 2 आदमी हैं जो कार में आगे बैठे हुए थे। वो आदमी जो ड्राइवर सीट पर था वो भावेश को देखकर कहता है, तुम यहाँ तक पहुँच गए? चलो, अब आ गए हो तो यहाँ से वापस नहीं जा पाओगे। दूसरा वाला आदमी एक बड़ा सा धारदार हथियार निकालता है और भावेश की ओर बढ़ने लगता है। भावेश कुछ कदम पीछे लेता है। तभी 2 लोग और आ जाते हैं जो भावेश को पीछे से घेर लेते हैं। उन दोनों के हाथों में भी धारदार हथियार है। भावेश की नज़रें उन चारों पर हैं। उस गली में और भी लोग हैं जो ये सब देखकर अपने अपने घरों में चले जाते हैं। वहाँ एकदम से सन्नाटा सा हो जाता है और वो चारों भावेश को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ते हैं। भावेश अचानक से मुस्कुराने लगता है। ये देखकर उनमें से एक गुंडे को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, मौत से पहले मुस्कुराना अच्छी बात है, भगवान के पास हंसते हंसते जाओगे। ये सुनकर भावेश और भी ज्यादा मुस्कुराने लगता है और फिर कहता है, देखते हैं आज भगवान के पास कौन जाता है, तुम जाते हो या मैं। तभी वो आदमी गुस्से से भावेश को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर भावेश एक बार में ही उस आदमी को हवा में उड़ाकर दूर फेंक देता है। भावेश का ये कारनामा देखकर बाकी के तीनों आदमियों के पसीने छूट जाते हैं और उनमें से किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो जाकर भावेश पर हमला करें। भावेश उन तीनों को देखता रहता है और इशारा करता है, आओ। वो तीनों आपस में एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं कि तुम जाओ, तुम जाओ, तुम जाओ, पर किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही भावेश पर हमला करने की। कुछ ही पल में वो तीनों वहां से भाग निकलते हैं। फिर भावेश अंदर जाता है और देखता है कि वो बच्ची जमीन पर लेटी हुई है और उसके मुंह पर एक कपड़ा बांधा हुआ है। भावेश ये देखकर दंग रह जाता है और तुरंत ही बच्ची का मुंह खोलने के लिए आगे बढ़ता है, पर इतने में ही वो लेडी पीछे से भावेश के सर पर तेज डंडा मारती है, पर वो डंडा भावेश के सर से टकराकर टूट जाता है और भावेश को कुछ भी नहीं होता। भावेश फिर गुस्से में पीछे देखता है। वो लेडी थोड़ा डर जाती है और फिर भावेश उसकी ओर बढ़ने लगता है, पर इससे पहले भावेश कुछ कर पाए वो लेडी डर कर बाहर भाग जाती है।
फिर भावेश तुरंत जाकर उस बच्ची के मुंह से वो कपड़ा निकालता है और फिर से उस बच्ची की रोने की आवाज़ चारों ओर गूंजने लगती है। भावेश तुरंत ही उस बच्ची को लेकर वहां से निकलता है। पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर काफी गुस्से में बैठे हैं और बार बार हवलदार से पूछ रहे हैं, क्या आया वो कि नहीं? और हवलदार बस एक ही जवाब दे रहा है, अभी नहीं साहब। फिर ऑफिसर गुस्से में अपनी टेबल पर एक हाथ मारते हैं और कहते हैं, कहाँ तो वो एकदम से उस बच्ची की मदद के लिए पागल हुआ जा रहा था और अब खुद ही यहाँ नहीं आया। स्केच आर्टिस्ट कब से वेट कर रहा है? इंस्पेक्टर गुस्से में भावेश का इंतजार कर रहा था। तभी हवलदार चिल्लाकर कहता है, साहब वो आ गया। इंस्पेक्टर तुरंत सामने देखते हैं। भावेश दरवाजे पर खड़ा है और बच्ची उसके हाथ में है। इंस्पेक्टर ये देखकर दंग रह जाते हैं। बाकी के ऑफिसर्स भी काफी हैरान हैं और सब भावेश की ओर बढ़ते हैं। तभी पीछे से उस बच्ची के माता पिता भी आ जाते हैं और माँ के मुंह से उस बच्ची का नाम निकलता है, लाली बेटा। भावेश तुरंत ही पीछे पलटता है और देखता है कि बच्ची के माता पिता खड़े हुए हैं और उनका रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। भावेश जाकर उस बच्ची को उसके माँ बाप के पास सौंप देता है। वो माँ बाप अपनी बच्ची को पाकर बहुत खुश होते हैं और उसे सीने से लगा लेते हैं। फिर बच्ची के पिता हाथ जोड़कर भावेश के पास आते हैं और कहते हैं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुम भगवान बनकर हमारी मदद के लिए आए और हमारी बच्ची को बचा लिया। हम तुम्हारा ये एहसान कैसे चुका सकते हैं? हमें बताओ, हम तुम्हारे लिए जरूर कुछ करना चाहते हैं। भावेश उनके हाथ पकड़ता है और कहता है, ये मेरा फर्ज था, मैं कैसे किसी को अन्याय करते हुए देख सकता हूँ। आप लोग अब इसे ले जाइए, ये बहुत कमजोर हो चुकी है। फिर बच्ची की माँ भी भावेश का हाथ पकड़कर उसे चूमती है और शुक्रिया कहती है और फिर माता पिता अपनी बच्ची को लेकर वहां से निकल जाते हैं। फिर भावेश ऑफिसर की ओर मुड़ता है और कहता है, सर सॉरी, मेरा मन नहीं मान रहा था कि मैं वहां से जाऊं। ऑफिसर भावेश के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, कोई बात नहीं भावेश, तुमने जो किया उसके लिए पूरा पुलिस डिपार्टमेंट तुम्हारा एहसानमंद है। हम तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। अगर तुम्हें हमारी कभी भी जरूरत हो तो हमसे कभी भी बेझिझक मदद मांग सकते हो। भावेश ये सुनकर खुश होता है और ऑफिसर से हाथ मिलाता है। तभी भावेश को याद आता है कि उसे इंस्पेक्टर सूर्य कुमार को ढूंढना है और उसके चेहरे की हंसी गायब हो जाती है।